देखो महारानी यहाँ पे लेटी है। कितना बोल झेकती हो बिटिया तुम, हैं? कितनी देर से बुला रहे हैं तुमको, सुनाई नहीं देता है क्या? क्या बताएं इस लड़की को, एक बार अगर ये फ़ोन में लग गई तो चींटी की तरह चिपक जाती है। हे भगवान, ये फ़ोन किसने बना दिया है? जिसको देखो वही फ़ोन में चिपका पड़ा है, चिपका पड़ा है। सुनाई नहीं दे रहा है, कब से बुला रहे हैं तुमको, तो सुनाई नहीं देता क्या? क्या है बताओ, अब क्या काम अटक गया मुझसे? हे भगवान, तुम्हारा फ़ोन किसी दिन आंखें गोल हो जाएंगी, हैं? इतना पास से फ़ोन देखती हो। अरे ऐसे नहीं आंखें गोल हो जाती हैं, हम थोड़ा बहुत देर चलाते हैं फोन। आप क्या सोचती हैं हम पूरा दिन फोन ही चलाते हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी तो तुम्हारा भूत चला रहा होगा फ़ोन, है ना? अब ये फ़ोन किसका आने लगा? हेलो। हेलो, हाँ दीदी हम बोल रहे हैं सुनीता। हाँ सुनीता, बताओ कैसी हो? हम तो ठीक है दीदी, आप बताइए कैसी हैं? बस भगवान की दुआ से हम भी ठीक हैं। अरे दीदी इसलिए फोन किया था कि आपने कहा था ना हमसे कि दिशा के लिए कहीं घर वर हो तो बताना, लड़का हो अच्छा कोई। तो वही फोन किया था कि कहीं मिला लड़का आपको या नहीं। अरे बहन, कहाँ मिला है, देख रही हो इतने दिन से परेशान है, कोई लड़का ही नहीं टिक रहा अच्छा सा हो। तुमसे बोला था तो बताओ, तुम्हें कहीं मिला क्या? हाँ दीदी, मैंने देखा एक लड़का, मेरी नंद की नंद का लड़का है। बहुत अच्छा घर है, बढ़िया खाता पीता है। 3 भाई हैं, 2 भाइयों की शादी हो गई है, ये छोटा वाला है। बढ़िया अच्छा लड़का है, देखने में भी सुंदर है और कुछ खाता पीता भी नहीं है, एक लौंग का टुकड़ा भी नहीं खाता है। सोच लीजिए। चलो बहन, तब तो सही है, तुमने तो अच्छा घर बताया। पर वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ करता क्या है? प्राइवेट जॉब करता है, दिल्ली में रहता है। वही पता नहीं, मारुति सुजुकी कंपनी में काम करता है। सैलरी भी अच्छी खासी है, 10-15 हज़ार कमा लेता है मंथली का। अरे, प्राइवेट जॉब वाले को नहीं करना, प्राइवेट वाले को करना होता तो अभी तक तो कर देते। मुझे तो सरकारी नौकर चाहिए, जो सरकारी नौकरी करता हो। ऐसा कोई लड़का हो तो बताओ। हाँ तो वो सरकारी नौकरी नहीं करता है, प्राइवेट करता है। अरे दीदी इतने दिन से बैठा ले हो घर में लड़की हैं। आजकल सरकारी नौकरी वाले के लिए देने के लिए थाती चाहिए लंबी चौड़ी, इतना होना भी तो चाहिए देने के लिए। यहाँ आप कहती हैं कि बढ़िया खाता पीता मिल जाए, आप कहती हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। आपका भी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोलती हैं दीदी। ऐसे कब तक बैठा ले रहेंगी बिटिया को? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जब इतने दिन बैठी है तो और सही 5-6 महीने और ट्राई कर लेते हैं। माता रानी की दुआ से अगर सरकारी नौकरी वाला मिल जाता है तो फिर क्या कहना है। अरे लड़का बिटिया है, बोझ थोड़ी ना है कि ऐसे किसी को पटक देंगे। फिर हमारी बिटिया पढ़ी लिखी होशियार है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसा थोड़ी ना है कि बस बाहरू पड़ी है और झेल दें। वो तो सही बात है आपकी, आप कह रही थी इसलिए बता दिया है। चलो ठीक है, और देखेंगे बताएंगे आपको। हाँ हाँ बहन, अच्छा हो कोई तो बताना। अब प्राइवेट नौकरी वाले को तो नहीं करना है। ठीक है तो फिर मैं रख रही हूँ। ठीक है ठीक है। कौन था मम्मी? कोई नहीं, सुनीता मौसी थी, बता रही थी कि एक लड़का देखा है दिल्ली में, प्राइवेट जॉब करता है, उसी की बात कर रही थी। किसके लिए लड़का देखा है? अरे तुम्हारे लिए और किसके लिए। अच्छा मेरे लिए प्राइवेट नौकरी का लड़का बता रही थी। मौसी भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं प्राइवेट जॉब वाले से शादी करूंगी। अरे तो क्या हुआ, वो बता रही थी, हम कौन सा करे दे रहे हैं। तुम काहे इतना फटफटा रही हो, हम करेंगे तब ना, हम खुद ही नहीं करेंगे बेटा, क्यों परेशान हो। हाँ मम्मी जी, पहले से मैं बता दे रही हूँ आपको, किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से शादी मत कर देना मेरी। और मुझसे बिना पूछे, मुझे बिन दिखाए लड़का मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मुझे दिखा दीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा कैसा लग रहा है मुझे। मैं ऐसे शादी करने वाली नहीं हूँ। अरे हाँ बाबा ठीक है, तुमसे पूछ लेंगे, तुम्हें दिखा देंगे, काहे मरी जा रही हो। हम भी तुम्हारी माँ हैं? क्यों हमें नहीं लगता क्या? अरे तुम अच्छे घर में जाओगी, खुश रहोगी, तो हमारी 10 साल उम्र ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी बुरे घर में जाए। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं माँ बाप, लेकिन अब क्या करें, नसीब अपना अपना, जो विधाता लिख देता है किस्मत में वही मिलता है। ठीक है ना बेटा, कितना भी खोज खंगाल लो, कितना भी अच्छा देख लो, जो तुम्हारे नसीब में होगा वही होगा। ठीक है, तो हम कसम नहीं छोड़ेंगे जो तुम बड़ी दादी अम्मा बनी पटर पटर कर रही हो। ठीक है, ये जितना पटर पटर शादी ब्याह के लिए कर रही हो, हमको दिखा देना, ये कर देना वो कर देना, इतना थोड़ी काम में भी मन लगा लिया करो।
पढ़ाई में लगा लिया करो, बढ़िया कोई सर्विस मिल जाए तो काहे के लिए हमें भटकना पड़े तुम्हें लड़का ढूंढने के लिए। पढ़ लिख के बैठी हो हैं, कुछ करो, तैयारी वारी कर लो, जब तक नहीं कुछ हो रहा है तो कोई नौकरी कर लो। बिन ढूंढे ही मिल जाएगा फिर तो। अरे 4 साल से परेशान है तुम्हारे लिए, लड़का नहीं मिल रहा है, क्या करें बताओ, कहाँ जाके सर फटकें। हमारा नहीं मन लगता है तैयारी वारी करने में, हमें नहीं करना तैयारी वारी। काय की तैयारी है? ISPCS की करवा दीजिए, ज़्यादा तैयारी कर रही हैं। देखो तो ISPCS की तैयारी करेंगी, दिन भर फ़ोन चलाती हैं, जो दिन भर फ़ोन चलाएंगी तो वो ISPCS की तैयारी करेंगी। अरे बेटा, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना जो वो अलग ही दिखाई देते हैं, हमें तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये BSc कैसे निकाल लिया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रही होगी, माँ सरस्वती की, जो तुम्हारी नैया पार लगा दी। हमें नहीं लगता था कि तुम हाई स्कूल भी पास करोगी, ना तो तुम काम करने में सही हो। अरे तुम्हारी भाभी अकेले पूरे दिन काम करती है, उसी के साथ लग जाया करो, कम से कम खाना ना बनाना सीख लो, घर के काम काज तो अच्छे से सीख ही लो बेटा। हैं, हम झूठ बोल के थक चुके हैं कि हमारी बिटिया सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। अरे जहाँ जाओगी ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, हमारी भाषा से पूछ जाएगी। हैं, भाभी के साथ लग जाया करो, पूछा करो कि ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ कैसे बनती है। देख रही हो अपनी भाभी को, आज तक ही एक झूठा भी नुक्स नहीं निकाल पाए हम। पढ़ाई लिखाई में तो देखो होशियार, काम काज में कढ़ाई बिनाई गाना बजाना, कोई छू पाएगा उसको। हमको बहू तो अच्छी मिल गई बेटा। तुम भी किसी के घर जाके अच्छा ही करो, तब तो वाहवाही हो जाए। सोच लो, हमने गंगा मैया नहा ली, बहू पाके तो खुश है, बिटिया भी अच्छे घर में चली जाए तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं। मुझे नींद आ रही है, मम्मी जाइए यहाँ से। जब भी आती हैं कभी अच्छी बात नहीं कर सकती हैं, तब देखो लेक्चर देती रहती हैं, ये कर ले वो कर ले, काम सीख ले वो सीख ले। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मेरी सगी माँ हो या चचेरी हो। कहीं से मम्मी मुझे उठा के तो नहीं लाई थी, आप मुझे पूरा दिन टोचने लगाती हो, भाभी के साथ ये कर ले वो कर ले। सगी माँ तो ऐसा नहीं कर सकती है। वो तो और कहती है चल बेटा तू लेट है, कितने दिन हम की है, कम से कम मायके में रह के सुख चैन से जी ले, ससुराल जाके तो तुझे काम करना ही है। लेकिन आपको देख के तो कभी नहीं लगता मुझे कि आप मेरी सही सही की मतारी हो या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजिंग पैदा कर देती हो आप। हाँ सही कह रही हो, काम बताएं तो कंफ्यूजिंग पैदा कर देते हैं, है ना बेटा। पता है तुमको एक बात बताएं, जो महतारी लाड़ प्यार में बिटिया को पालती है ना, उसी को सबसे ज़्यादा दुख मिलते हैं ससुराल में। चलो ठीक है, 4 दिन हम तुमसे काम नहीं करवाएंगे तो तुम्हें ताज मिल जाएगा या हमको मिल जाएगा बताओ। वो 4 दिन बाद ससुराल जाओगी, काम करोगी और यहाँ करती रहोगी, सीख लोगी तो वहाँ दुख नहीं मिलेगा, और एकदम से जाके काम करोगी तो तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें बुरा लगेगा कि हमारे माँ बाप ने तो करवाया नहीं, यहाँ ये लोग को क्यों करवाते हैं। अरे बेटा, एक माँ बाप से खाते हैं दूसरे माँ बाप के लिए, ठीक है ना। बिटिया को आज तक किसने रख पाया है, अब बड़ी हो गई हो, काम करने लायक हो गई हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जाओ सीखो कुछ, ठीक है ना। और एकदम से काम करोगी ना तो तुम्हें और बुरा लगेगा। अभी हमारे बातों का बुरा लगता है, फिर ससुराल जाओगी तो और बुरा लगेगा, ठीक है। और जो माँ बाप नहीं काम करवाते हैं वही सबसे बड़ा बिगाड़ने का हाथ माँ का होता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी को दर्द हो, कोई बात सुनने को मिले, या उसे काम करने में मायके में या ससुराल में दिक्कत हो, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं जाओ भाभी के साथ लगो और काम कराओ, उठो फटाफट, सोना वोना बाद में। चलो हम जा रहे हैं नहाने, पूजा भी करनी है, तो उठो तुम, चल के भाभी के साथ हाथ बटाओ काम में। ठीक है, भाड़ में जाए काम वाम, मेरा मन नहीं लगता काम वाम करने में। और रही ससुराल की बात, जब शादी होगी तब देखा जाएगा। और इतनी हिम्मत किसमें जो मुझसे काम करवा ले। सब्जी तो बन गई, रोटी भी बना लूँ, मम्मी जी आ ही रही होंगी पूजा वूजा करके खाने के लिए। हेलो, जी मम्मी जी बोलिए। क्या कर रही हो, खाना वाना बन गया क्या? नहीं अभी तो नहीं बना है, सब्जी भर बनी, आटा लगा के रख दिया, बस रोटी सेकने जा रही हूँ। आपने नहा लिया क्या? नहीं बेटा, अभी कहाँ नहाया, जा रहे हैं नहाने, नहा के अभी पूजा भी करनी है।
ठीक है मम्मी जी, जब तक आप नहाइए पूजा कीजिए तब तक हम बना के खाना रेडी करते हैं। हाँ बेटा, वो तो सब ठीक है, ये कह रहे थे थोड़ी दिशा को भी कुछ सिखाया करो, काम नहीं लगाया करो, हैं? बताया करो उसको काम की ये कर लो वो कर लो। अरे बेटा ऐसी रहेगी, वो वैसे भी उसकी शादी का परिणाम नहीं पड़ रहा है, पता नहीं कौन सी नक्षत्र में ये लड़की पैदा हुई थी। बताओ 4 साल से लड़का ढूंढ रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा, परिणाम नहीं पड़ रहा है, हैं? ना कुछ आता ना जाता, एकदम से गोबर गणेश तो लड़की रखी है। अरे पढ़ाई भर का क्या होता है, पढ़ाई कौन तो रौंदे में लगाएंगे, हाँ भैया नौकरी करती होती तब भी चल जाता। तो उसको बेटा को सिखाया करो, सब्जी बनवाया करो, रोटी भी बनवाया करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा साथ में लगा लिया करो काम में, हैं? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें सिखाएंगे उनको। वाह मम्मी जी वाह, अभी तक तो मुझे शक था, लेकिन अब तो बिल्कुल पक्का पता हो गया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कहीं अनाथ आश्रम से उठा के लाई हो। हाँ जी, ये क्या बोल गई दिशा आप? अरे बेटा बहू, बोलने दे इसको जो बोलना है, इसकी बातों पे मत आ, ठीक है ना। अगर इसको काम काज नहीं सिखाया जाएगा तो क्या किया जाएगा बता। बस इसको ये लगता है ये पलंग झूलती रहे, यहाँ तो चलो कैसे भी रह लेगी, पराए घर में ऐसे चल जाएगा, बताओ जरा। अरे मम्मी बस रहने दीजिए, आप चुप रहिए। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। एक माँ होती है तो बहू की बुराई बेटी से करती है, यहाँ तो माँ बेटी की बुराई बहू से कर रही है। हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, हे प्रभु। अरे दिशा, कोई किसी को नहीं भड़का रहा है, मम्मी जी सही तो कह रही हैं। काम नहीं करोगी सीखोगी नहीं तो अपने पति देव को खाना कैसे खिलाओगी बना के, बताना जरा। हैं? सब्जी रोटी दाल चावल सैलेड रायता, अरे कम से कम इतना तो आना चाहिए पति देव को खुश करने के लिए। हैं? अब बताओ तुमको रोटी बनानी नहीं आएगी तो क्या करोगी? वो कहेंगे "हे भगवान, कैसी गोबर गणेश बीवी मिल गई, मुझे कुछ भी नहीं आता"। अरे भाभी रहने दीजिए, वो मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं अरे घरे नत्थु घरे शादी नहीं करने वाली हूँ। कोई अच्छे बड़े आदमी से, बिजनेसमैन से शादी करूंगी। ऐसे थोड़ी ना कर लूंगी किसी से कि मुझे वहां पे रोटी बेलन चलाना पड़े आपकी तरीके, समझी ना। जब मैं जा बड़े आदमी से शादी करूंगी ना तो उसके यहाँ खुद ही 8-10 नौकर लगे होंगे, वो खुद बना बना मुझे खिलाएंगे। हैं? आप क्या चाहती हैं, मैं वहां रोटी बनाऊंगी जाके? छोड़ दीजिए, ये सपना देखना बंद कर दीजिए। एक बात बोलें दिशा, कितने भी बड़े घर में चली जाओ, ठीक है ना, अगर औरत अपने पति को खाना बना के नहीं खिला सकती है ना तो ऐसी औरत का भी धिक्कार है जीना, समझ गए? फिर तुम मियाँ बीबी में प्यार ही क्या। हुँ? नौकर तो हम यहाँ भी लगा देंगे, अगर आपको ऐसो आराम करनी है हम ही बन जाएंगे आपके नौकर, ता जिंदगी आपकी सेवा करेंगे। बताइए, बिना शादी किए रह लेंगी? हुँ? आज तक कोई लड़की रह पाई है? ऐसी कोई औरत नहीं जनी दिशा जिसने ससुराल में जाके काम न किया हो बेटा, और ऐसी कोई बेटी नहीं जनी जिसने शादी न की हो और मायके में भी काम न किया हो। जहाँ जितनी पढ़ी लिखी हूँ, एक से एक पढ़ी लिखी हैं, ठीक है ना। जो समझदार लड़की होती है ना तो काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है, नौकरी भी करती है, अपनी सास ससुर की सेवा भी करती है, ठीक है ना, और पति की भी सेवा करती है। यही एक औरत का धर्म है। यहाँ मम्मी जी गलत नहीं है, ठीक है ना। हम भी कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे घर से नहीं है, हम भी अच्छे खासे घर से हैं और अच्छे खासे घर में आए हैं, ठीक है ना। हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये हमारा धर्म है, ठीक है, और कर्म भी है। एक माँ बाप को छोड़ के आए, दूसरे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बताओ क्या गलत है इसमें? अभी हम काम ना करेंगे, अभी तुम्हें बुरा लगेगा, अरे भाभी लेटी रहती कुछ करती धरती नहीं है, ऐसा है ना। तुम भी शादी करके जाओगी तो तुम्हें ताने मिलेंगे। हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारी देशा रानी को ताने मिले। माता रानी करे हमारी देशा रानी को ना इतनी खुशियाँ मिले, इतनी खुशियाँ मिले कि सारी खुशियाँ हमारी ननद रानी की झोली में भर दें। लेकिन भरेंगी तभी जब हमारी ननद रानी सर्वगुण संपन्न सच में होंगी। बस 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 रहने दीजिए, सास बहुएं लग रहा ज्यादा ही एक साथ रह रह के ना होशियार हो गई हैं। मैं तो सोच रही थी मम्मी है भैया, मम्मी तो ठीक है, भाभी भी कुछ कम नहीं है, इन दोनों से भगवान बचाए मुझे। अरे बेटा बहू, चाहे जितना समझ ले, ये बिटिया से बात करना ना दीवाल में सर देने के बराबर है। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे समझ जाएंगी, अभी बचपना है। चलो ठीक है, समझ ही जाए तो ही अच्छा है।